आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, उन सब का अध्ययन करना, पठन पाठन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमारे दो ऐसे महान ग्रंथ भी हैं जो हिंदू ग्रंथों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इनको पढ़ सकता है और अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन का उद्धार भी कर सकता है। मैं आपको बता दूं ये दो महान ग्रंथ कौन कौन से हैं। एक है श्री रामचरितमानस, दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ सनातन धर्म में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की और उसका पहला अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और दूसरा अध्याय जिसका नाम है गीता का सार, इन तीनों के श्लोकों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर चुकी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने इनको अवश्य श्रवण किया होगा, इसका लाभ उठाया होगा। अब आगे मैं श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग, जो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में कर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कर्म करना एक प्रधान कर्तव्य माना जाता है। कर्म भी दो प्रकार के माने जाते हैं, एक अच्छे कर्म, दूसरे बुरे कर्म। ये सब तो प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस कर्म को करना चाहता है, अच्छे कर्म को करना चाहता है या बुरे कर्म करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को कर्म के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझाया था। जब वह कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं करना चाहता था तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कर्म के महत्व को बताया था। इसी तरह मैं भी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, जो मैं श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय है जिसका नाम है कर्मयोग, उसके श्लोकों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। आप इनका श्रवण अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो है श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग। आज का श्लोक है 37वां। कामे एष क्रोध है, ऐसे है रजोगुण है, शमूद भव है, महाअसन है, महापाप्यम, विधि एनम इह वैरिणम। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण के संपर्क में आने से प्राणी के काम उत्पन्न हो जाता है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु माना जाता है। इसे क्रोध को सर्वभक्षी पापी के रूप में जाना गया है। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आती है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें, ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संपर्क में आने से दूध दही में बदल जाती है। जब काम की संतुष्टि नहीं होती है तो यह क्रोध में परिवर्तन हो जाता है। क्रोध मोह इस संसार में निरंतर अर्थात लगातार बना रहता है, जो जीवात्मा का अर्थात प्राणी का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। और यह काम ही जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए भी उकसाता है, अर्थात संसार में फंसे रहने के लिए वह प्रेरित भी करता है। सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्मा है, अतः काम का उद्गम भी ब्रह्मा को ही माना गया है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भक्ति में परिवर्तित कर दिया जाए, परिणित कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कहें कृष्ण के लिए सारी इच्छाएं हों, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन जाते हैं। जैसे भगवान राम के अनन्य सेवक
हनुमान ने रावण की सोने की लंका को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया था, किंतु ऐसा करने से वे भगवान श्री राम के अनन्य भक्त बन गए थे। यहाँ पर भी श्री कृष्ण जी अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भक्ति में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु जो बन जाते हैं वे मित्र बन जाते हैं। यह थी मेरी 37वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। और आपसे प्रार्थना है आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। शुक्रिया।